पोहा गरम जो मैंने किया था इनको दे दिया। और आपने देखा कि ये किस तरह से, मतलब गुस्सा जब इनको होता है तो ये किस तरह से बात करते हैं। और सोचा भी नहीं था कि ये ऑन कैमरा इस तरह से बोल देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हो रहा है इस समय 6 बजे का टाइम। और जानते हैं मैं बाहर बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ इस टाइम। और अंदर से पूरा झाड़ू लगाना है। स्टार्ट मैंने की थी 5 बजे, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर लगाई, फिर रेस्ट किया, इस तरह से करके मैंने किया। तो अब यहाँ पे 6 बजे का टाइम है और मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। और बाहर जो है तो कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। और कल से जो है ना तो आंधी जैसी हवा चल रही है। मतलब आंधी नहीं है लेकिन आंधी से कम भी नहीं है, बहुत ज़ोर की हवा चल रही है। तो बालकनी खुली होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूल और कूड़ा करकट उड़ के आ गया। तो फिर बहुत अच्छे से मेरे को यहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे आ गई अपने बेडरूम में। और मतलब बेडरूम में आई हूँ तो चाय लेके आई हूँ पहले, क्योंकि चाय मैंने ना पहले जब मैं उठी थी तभी मैंने बना ली थी और एक कप मैंने उठते ही पी ली थी, दूसरी कप मैं अब पी रही हूँ। मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे बच्चे अपना कुछ प्रैंक वगैरह का वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के पी रही चाय। और बस चाय मैंने ख़त्म की और सीधा मैं पहुँच गई अपने पोछा लगाने के काम पे। तो अंदर मैंने पूरा पोछा लगा लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ हॉल में लगा रही हूँ। अगर मैं पूरा शूट करूँ ना व्लॉग सिर्फ झाड़ू लगाने का या पोछा लगाने का, तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि एक एक घंटा मेरे को लगता है झाड़ू लगाने में, 1 घंटा लगता है पोछा लगाने में। तो इस वजह से थोड़ा सा शूट करती हूँ केवल। तो यहाँ पे मैंने अंदर तो कर लिया फटाफट से सारा। और फिर मैंने कहा हॉल में कर लेते हैं। और मैं हॉल में भी पोछा लगाने आई हूँ तो थोड़ी देर बैठ के सुस्ता ली, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लगाया। और यहाँ पे भी लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर सुस्ताऊंगी, उसके बाद बाहर जाके लगाऊंगी, क्योंकि अभी आपने देखा बालकनी में कितना ज़्यादा लगाने को है जगह, तो इसलिए मैं थक जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे लगा लिया पोछा। और सुबह अभी आपने देखा कि ये बैठे हुए थे, इनका मूड अभी भी बिल्कुल भी नहीं सही हो रहा है। पता नहीं भगवान जाने कब ठीक होगा, कब ये घर में अच्छे से हंस बोल के बातचीत करेंगे। और चलिए, ये तो हर एक घर की बातचीत होती ही रहती है। तो मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह पूरा ख़त्म करने के बाद मैं सीधा आ गई अपने बेडरूम में। और अब यहाँ पे ये लोग ने बिस्तर खाली छोड़ा है, सब अपने अपने काम पे निकले इधर उधर। मतलब बच्चे अपना ब्रश वगैरह करने को गए और विराट तो मेरा सुबह ही ब्रश कर चुका है, परी अब गई होगी और या तो अपने रूम में होगी, मैंने देखा नहीं उसको। तो मैंने कहा लाओ बिस्तर खाली है तो फटाफट से मैं यहाँ पे ठीक भी कर लूँ। तो बस वही करने में लग गई। ब्लैंकेट पहले मैंने तय करके रखा, क्योंकि बेडशीट अभी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। तो बस मैंने हटाती कहाँ पे, तो मैंने रखा पीछे की साइड और फिर मैंने बेडशीट ठीक की, फिर मैंने पूरा बिस्तर अच्छे से लगाया। और इसके बाद अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो धीरे धीरे करके इसी तरह से आप समझ सकते हो। 5:30 5:30 से मैं स्टार्ट हुई थी और इस समय करीब 8 बजे का टाइम तो हो ही रहा होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सिर्फ झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में लगाऊं किसी कमरे में ना लगाऊं, तो फिर अपने को अच्छा नहीं लगता ना। इस वजह से मैं पूरे घर में लगाती हूँ। और जानते हैं मेरी सांस तो बहुत ज़्यादा फूलती है ये सब काम करने में, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम तो है ही मुझे। लेकिन फिर भी है ना कि मन नहीं मानता है, कि कोई चीज़ गंदा देखो तो फिर मन नहीं मानता है। तो बस मैंने पोछा लगा के बाल्टी रखी थी और मुझे आज बाल्टी देखी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज इसको भी मैं धो लेती हूँ। और बड़े मन से मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वाला होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है सुबह के टाइम पे। तो मन बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं फुल डे का ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं फुल डे तो क्या हाफ डे का भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। और बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूं। और क्या बताऊं मैं आपको, इस ब्लॉग के भी थोड़ा सा लास्ट में आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सही बात है। तो वो तो आप फिलहाल आगे देख लोगे। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी जो ये पोछे की बकेट है, बाल्टी, ये धुल गई है। अब ये साफ साफ देखो कितनी अच्छी लग रही। तो बस मैंने इसको धुल के हटाया और बस अब मैं भी यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई सीधे अपने किचन में। और यहाँ पे मैंने इनके लिए नाश्ता करना है इनको। तो बस मैंने कहा लाओ हलवा गरमा देते हैं, क्योंकि हलवा परी और इनके लिए ही बनता है ज़्यादा, क्योंकि मैं और विराट नहीं पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे गरम किया और दोनों को मैंने निकाल दिया। और तो फिर चलिए अब इन लोगों को हलवा दे करके आते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं पे मैं परी को दे दूँगी ताकि परी खा ले। परी बहुत सुंदर।
बहुत प्यारा लिखा है तो आपने। थैंक यू। वेलकम। ये ग्रेप्स रखे बाबू, खा डालो। ये लीजिए, इतनी देर लगी है? गरम कर रहे थे। पानी लेके आओ तो। जाओ पानी तो लेके आओ। हाँ जा रहे, ला रहे, आप खाइए तो। कितनी देर लगती लाने में? ये लीजिए। रख दो उधर। जाओ अपना करो जा काम। कैमरा चल रहा है चलने दो, हम क्या करें? तो गुस्सा क्यों रहो। जाओ खाना दो। तो बस देखा आपने, जरा सी बात पे कोई मतलब बात भी नहीं बोल सकते कि ज़रा सी बात कुछ नहीं थी। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उदास हो गया। मैं बहुत यहाँ पे बैठ के पीछे रूम में जा कर के रोई, क्योंकि मेरे पास और मोस्टली सभी लेडीज़ों के पास ज़्यादातर यही एक काम होता है कि जब मन दुखी हो, हस्बैंड बेफालतू में डांटे गुस्सा है, तो फिर हर औरत यही होती है ना कि अपना मुँह छुपा के रो लेती है। फिलहाल कोई और की तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पलट के जवाब देना भी नहीं जानती हूँ, तो बस अकेले में रो लेती हूँ, तो मेरे को बड़ी शांति मिल जाती है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने को काम में बिज़ी किया जाए। तो बस मैं ये कपड़े भी रात के तो कल नहीं सूख पाए थे, तो आज धूप निकली तो मैंने कहा कि चलो इसको चल के धूप लगा देती हूँ। और इसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं किया। तो बस फ्रेंड्स, मैं इनको हलवा गरम जो मैंने किया था इनको दे दिया, और आपने देखा कि ये किस तरह से मतलब गुस्सा जब इनको होता है तो ये किस तरह से बात करते हैं। और सोचा भी नहीं था कि ये ऑन कैमरा इस तरह से बोल देंगे। तो मैंने तो अच्छे मन से गरम करके हलवा वगैरह इनको दिया था कि ये खा ले और फिर अपने काम पे जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से ठीक से खा पी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो टाइम से आज नाश्ता वाश्ता कर लें और थोड़ा सा मतलब अच्छे से बातचीत करने लग जाए। लेकिन उन्होंने आज तो हद ही पार कर दी कि मैंने बोला भी कि कैमरा ऑन है, चल रहा है, तो भी मतलब अपना गुस्सा दिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैमरे के सामने ऑन कैमरा ये इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। बस यही सब है कुछ कि जितना भी कोशिश करो अच्छा करने की, पता नहीं क्या बुरा हो जाता है जो इन्हें पसंद नहीं आता है, और किस बात में इतना गुस्सा रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ कि इनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँ, पर नहीं कर पाई। शायद कुछ कमी रही गई होगी जिसकी वजह से वो आज भी गुस्सा हुए। तो चलिए बस यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कि आगे मैं कुछ बना सकूँ, क्योंकि जब अंदर से मन ख़राब हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता कि कुछ भी करा जाए। तो इसलिए अब मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं कुछ वीडियो वगैरह आगे कंटिन्यू करूँ।